वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम एक शायरी के साथ। तो शायरी है, हुनर को कभी रोका नहीं जा सकता, सोना है तो चमकेगा ज़रूर। अगर आप में मेहनत करने की काबिलियत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करने की हिम्मत है आप में, अगर तो आपको शिक्षा ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सोने हैं तो आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर आप में हुनर है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं आहार सभ्यता। तो सर्वप्रथम इसकी खोज की थी 1953 में अक्षय कार्ति व्यास ने। तो सर्वप्रथम खोज की थी अक्षय कार्ति व्यास ने 1953 में आर्य सभ्यता की। ये आर्य सभ्यता उदयपुर में स्थित है। इसे ये आयड़ और बेड़स नदी के तट पर स्थित है। आहड़ सभ्यता, ये उसका उत्खनन 2 बार हुआ था। पहली बार तो करवाया था रतन चंद्र अग्रवाल ने सन 1956 में। दूसरी बार इसका उत्खनन करवाया था HD सांकलिया ने 1961 से 1962 में। इसका मतलब ये हुआ कि आर्य सभ्यता में प्रमुख 3 जनों का स्थान रहा था। पहला था अक्षय कार्ति व्यास, दूसरा रतन चंद्र अग्रवाल, तीसरे थे HD सांकलिया। इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया, उदयपुर में स्थित है, आयड़ या बेड़स नदी के तट पर स्थित है। दूसरा इसका पुराना नाम है ताम्रवती। इसका पुराना नाम था ताम्रवती। तो इसकी अब विशेषताएं पढ़ लेते हैं। बिना हत्थे के जल पात्र मिले। इस सभ्यता में खुदाई के समय बिना हत्थे के जल पात्र मिले थे। अनाज रखने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां होती थी जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता था। उसके बाद में शव को आभूषण सहित दफनाते थे। मतलब कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तब उसके शव को उसके आभूषणों के साथ ही दफनाया जाता था। सिर उत्तर की तरफ रखते थे और पैर दक्षिण की ओर। सिर को उत्तर दिशा की ओर और पैरों को दक्षिण दिशा की ओर रखते थे। ईंटों के मकान थे और छत बांस की थी। मकान तो ईंटों के थे लेकिन छत बांस की थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभ्यता ग्रामीण है, इसलिए ये सभ्यता ग्रामीण थी। 6 तांबे के सिक्के मिले। उत्खनन के समय 6 तांबे के सिक्के मिले। वे 3 मोहर मिली। एक मुद्रा पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला। खाद्यान्न में किसके अवशेष मिले थे? चावल व बाजरा के। तो ये सारी विशेषताएं और ये सारे आहार सभ्यता की कुछ विशेष जानकारियां थी। धन्यवाद।